नमस्कार, मैं हूं पूजा कुशवाहा जीटीवी एजुकेशन एंड एग्जाम चैनल से। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए आज रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। जून में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक होगी। पिछले 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एलएसी पर गोली चलने की नौबत आई है। 45 सालों में दोनों देशों के बीच ऐसे तनावपूर्ण रिश्ते कभी नहीं रहे। इस लिहाज से न सिर्फ भारत और चीन में इस बातचीत के नतीजे का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बल्कि रूस और दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों की नजरें भी इस बातचीत पर टिकी हैं। राजनयिक स्तर के बातचीत से बात नहीं बनी तो मंत्री स्तर की बातचीत शुरू हुई है। जानकारों के राय में आज बात नहीं बनी तो आगे का रास्ता दोनों की प्रधानमंत्रियों की बातचीत से होकर ही निकलेगा, जो फिलहाल महीनों से बंद है। सीमा के तनाव के मद्देनजर भले ही कुछ स्तरों की बातचीत कभी-कभी बंद हो जाती है, लेकिन एक स्तर की बातचीत है जो हमेशा चलती रहती है, वो है हॉटलाइन पर। आइए जानते हैं कि हॉटलाइन क्या है। अक्सर तनाव की स्थिति में हॉटलाइन पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, ऐसी हेडलाइन अखबारों में पढ़ने को मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शांतिपूर्ण माहौल में हॉटलाइन बंद हो जाती है। दरअसल हॉटलाइन दो देशों के सैनिकों के बीच एक 1-to-1 कम्युनिकेशन का जरिया है। आम भाषा में इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तरीका के तौर देखा जाता है। दो देशों की सीमा पर सैनिकों के बीच जो टुकड़ी तैनात रहती है, उनके बीच बातचीत का ये एक जरिया होता है। भारत में इस तरह की हॉटलाइन की पूरी व्यवस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस देखते हैं। इसके जरिए संदेश भेजने के अपने तय तरीके होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया भारत के डीजीएमओ रह चुके हैं। वो कहते हैं कि वर्तमान में भारत चीन एलएसी सीमा पर 5 जगह ऐसी हैं जहां हॉटलाइन काम करते हैं। ये हॉटलाइन पूर्वी लद्दाख सीमा के पास दौलत बेग ओल्डी और स्पांगुर में हैं। सिक्किम सीमा पर नाथुला के पास हैं और अरुणाचल में बुमला दर्रा और तिबूट के पास हैं। हॉटलाइन, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसी फोन लाइन है जिससे दो देशों के सैनिक सीमा पर एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। इसके लिए बाकायदा अफसरों की ड्यूटी लगती है। जैसे ही हॉटलाइन का फोन बजता है, सीमा पर तैनात सैनिकों को पता चल जाता है कि फोन सीमा पार के देश से आया है। दूसरी तरफ मैसेज रिसीव करने वाले एक संदेश भेज दिया जाता है और जब दूसरे पक्ष को उस संदेश का जवाब देना होता है तो वो भी अपनी तरफ के हॉटलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत में हॉटलाइन पर संदेश भेजने और रिसीव करने के लिए एलएसी पर तैनात सेना की टुकड़ी के कमांडर को ही अधिकृत किया गया है। हॉटलाइन पर किस तरह के संदेश भेजे जा सकते हैं, इसका एक उदाहरण हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर देखा गया। हॉटलाइन की चर्चा उसी वक्त मीडिया में शुरू हुई। बीते रविवार अरुणाचल प्रदेश सीमा से खबर आई कि भारत के बॉर्डर से चीन की सेना द्वारा 5 भारतीयों का कथित अपहरण कर लिया गया। एक पत्रकार ने ये सवाल ट्विटर पर केंद्र सरकार से पूछा, जिस पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब में लिखा कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को हॉटलाइन पर मैसेज भेजा है और उनके जवाब का इंतजार है। वो 5 भारतीय बाद में चीनी सेना ने खोज निकाले और भारत को सौंप दिए। कई बार सीमा पर पालतू जानवरों के लापता होने पर भी ऐसा होता है। ऐसे मामलों में हॉटलाइन की खास भूमिका होती है। चूंकि दोनों देशों की सीमा ऐसी नहीं है कि बहुत ऊंची दीवार से बाउंड्री खींची गई हो, अक्सर जानवर और कभी-कभी लोग भूल से सीमा पार कर जाते हैं। ऐसी किसी घटना की सूचना पर सीमा की दूसरी तरफ हॉटलाइन पर बात कर मामले को सुलझाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया की माने तो शांति के समय में इस हॉटलाइन सेवा की ज्यादा अहमियत होती है। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ये ज्यादा जरूरी होते हैं। इन हॉटलाइंस की दूसरी अहमियत होती है, वो है सीमा पर फ्लैग मीटिंग फिक्स करने के दौरान फ्लैग मीटिंग समय समय पर आपसी मामले के निपटारे के लिए दो देशों के बीच होती है। मीटिंग कब होनी है, किस जगह और कितनी देर के लिए होगी, ये बात भी अक्सर हॉटलाइन पर तय होती है।
लेकिन कई बार सीमा के पास बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, आने जाने में असुविधा होती है, या फिर फ्लैग मीटिंग करने वाले अधिकारी दूसरे जरूरी काम में व्यस्त हो जाते हैं और मीटिंग कैंसिल या आगे बढ़ाने के लिए जरूरत होती है, तो वो सूचना भी हॉटलाइन के जरिए ही भेजी जा सकती है। फ्लैग मीटिंग के लिए निर्धारित मीटिंग पॉइंट एलएसी के दोनों तरफ हैं, चीन की ओर भी और भारत की ओर भी। लेकिन क्या इन हॉटलाइन पर डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर भी बात हो सकती है? इस सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया कहते हैं, ये दोनों बातें आमने सामने बैठकर ही होती हैं। इन हॉटलाइंस पर ऐसी मीटिंग सिर्फ फिक्स की जाती है। डिसएंगेजमेंट का मतलब समझाते हुए वो कहते हैं कि सीमा पर जिन फ्लैग पॉइंट पर सेना आमने सामने होती है, उस जगह से सेना पीछे ले जाने को डिसएंगेजमेंट कहते हैं। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ दोनों स्थिति की सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। कोई भी सेना दूसरे की सीमा में प्रवेश करती है तो उन्हें पहले ही सावधान कर दिया जाता है। कई बार सैनिक अपनी गलती मानते हुए पीछे हट जाते हैं, लेकिन कई बार सेना पीछे नहीं हटती तो मामला गंभीर हो जाता है। अब जानते हैं डी एस्केलेशन के बारे में। जब तनाव लंबा चलता है, जैसा कि मई के महीने में पूर्वी लद्दाख सीमा पर चल रहा है, तो ऐसे में फ्लैग मीटिंग के जरिए डिसएंगेजमेंट करने पर बातचीत होती है, जो हॉटलाइन पर फिक्स किए जाते हैं। डी एस्केलेशन का मतलब होता है कि सैनिकों के जमावड़े में कमी लाना। एलएसी पर तनाव जब लंबा चलता है तो किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए भारत और चीन दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया जाता है। जब दोनों देश डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ही डी एस्केलेशन होता है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के मुताबिक दोनों ही प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी है, और जब सीमा पर डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन हो जाता है तो आखिरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, डी इंडक्शन। इसका मतलब ये है कि अब सैनिक वापस अपने पुराने बेस पर लौट जाएंगे।